प्रेज़ द लॉर्ड टू ऑल ऑफ यू। आज के समय हम बाइबल के जिस भाग से मनन करने जा रहे हैं वह उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत। आइए पढ़े परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वहाँ लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। यहाँ पर अगर हम वचन को पढ़ें तो हम पाएंगे कि जब परमेश्वर ने आकाश और जब परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की तो पृथ्वी एक बेडौल और सुनसान थी। और अगर अब हम बेडौल को देखें तो हम पाएंगे कि एक ऐसी चीज़ जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो देखने में सुंदर नहीं है, हम पाते हैं वो पृथ्वी जिसे हम आज देख रहे हैं, जिसको गोल और खूबसूरत हम आज पा रहे हैं। सृष्टि के प्रारंभ में, शुरुआत में वो पृथ्वी इस प्रकार नहीं थी। वो पेडोल थी जिसका कोई रूप नहीं था। अर्थ वॉज फॉर्मलेस, कोई आकार नहीं था, उसका आकार रहित, रूप रहित एक पृथ्वी थी, वचन कहता है। लेकिन उसके बाद वचन कहता है कि गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। और हम जानते हैं कि जब पृथ्वी की सृष्टि की गई तो पृथ्वी पर जल ही जल था, हम पाते हैं देयर वॉज वाटर ऑल अराउंड। और हम पाते हैं कि उसमें हम देखें तो हम पाएंगे कि परमेश्वर अपना काम कर रहा था। और एक सबसे अच्छी और सबसे अद्भुत जो बात है, जो हम यहाँ पर पाते हैं इस अध्याय में, इस आयत में, कि परमेश्वर का आत्मा उस जल के ऊपर मंडराता था। यानी कि वो जल जो पूरी पृथ्वी पर था, जो बेडौल था, जिसका कोई आकार नहीं था, सुनसान जो पड़ा हुआ था, उसके ऊपर में परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा डेरा किए हुए था। अगर हम इस मंडराने शब्द को अगर हम मूल भाषा में देखें या इसको पढ़ें तो हम पाएंगे कि मंडराना ये उसके ऊपर बैठकर सेने के समान है। जिस प्रकार एक मुर्गी अपने अंडों के ऊपर बैठकर उन्हें सेती है, और जब उसके दिन पूरे हो जाते हैं तो उनमें से हम नए चूजों को निकलते हुए देखते। इसी प्रकार पवित्र आत्मा भी इस पृथ्वी के, परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी के उस बेडौलता के ऊपर, उस सुनसान जल के ऊपर आत्मा परमेश्वर का मंडरा रहा था। वो उसके ऊपर मंडराया हुआ था। और उसके बाद वचन कहता है कि तब परमेश्वर ने कहा और हो गया। और तब हम देखते हैं कि जब आत्मा वहां मंडरा रहा था, उसके बाद परमेश्वर ने वचनों को बोला, शब्द को बोला, और हम पाते हैं कि वैसा ही हो गया। यानी कि जो परमेश्वर का जो आत्मा था वो सृष्टि को आगे के जीवन के लिए, आगे के निर्माण के लिए वो उसे तैयार कर रहा था। परमेश्वर के लोगों, इस समय में भी आपसे कहना चाहता हूँ, कई बार हम लोग भी हमारे जीवनों में इस प्रकार की हालातों का सामना करते हैं जहाँ पर हम बेडौल और सुनसान पाते हैं अपने आप को, जहाँ पर हम कई बार अपने जीवन को व्यर्थहीन पाते हैं, उद्देश्यहीन पाते हैं अपने जीवन को, जहाँ पर हम अपने आप को अकेला, त्यागा हुआ और तिरस्कृत महसूस करते हैं, बिल्कुल उस पृथ्वी के समान जिस पर पूरा जल ही जल था, लेकिन उसमें कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आशा नहीं थी कि वहां से कुछ अच्छा उत्पन्न हो सकता है। इस एक हालत में कई बार हम अपने आप को पाते हैं। पर इस समय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का आत्मा उस जल के ऊपर मंडरा कर उस जल को सृष्टि के लिए तैयार कर रहा था। क्यों न हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों के अधीन इन दिनों में कर दे। अगर आप अपने आप को इस प्रकार से बेडौल और सुनसान पाते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर शून्य से रचने वाला परमेश्वर है। रिमेंबर दिस थिंग, आवर गॉड इज अ गॉड हु क्रिएट्स आउट ऑफ नथिंग। हमारा परमेश्वर शून्य से रचने वाला है, जहाँ पर कुछ नहीं था, जहाँ कुछ हो नहीं सकता है, ऐसे हालातों से रचने वाला हमारा परमेश्वर है। मैं आपसे कहता हूँ, आप अपने जीवनों की उन बातों को, जहाँ पर आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते, ऐसे हालातों को देखकर आप हार ना माने, ऐसे हालातों को देखकर निरुत्साहित न हो जाएं, क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर को हम जानते हैं, वो शून्य से रचने वाला परमेश्वर है। अगर आप अपने आप को शून्य महसूस करते हैं, आप अपने आप को बेडौल, सुनसान, त्यागा हुआ महसूस करते हैं, आज इस बात को सुने, ये आपके लिए है। मेरा परमेश्वर शून्य से रचने वाला परमेश्वर, इसने उस पृथ्वी को शून्य से रचा, वो आपके जीवन को भी शून्य से रचकर बहुतायत का एक जीवन, एक आशीष का कारण बनाएगा। याद रखें, हमारा परमेश्वर शून्य से रचने वाला है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, आमेन।